आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे दम तोड़ते रुपए की, जानेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिरता जा रहा है। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि गिरता रुपया आपके किचन के बजट से लेकर आपके होम और कार लोन की ईएमआई पर कितना असर डाल सकता है। साथ में जानेंगे यह गिरावट हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी घातक है, आगे रुपया किस करवट बैठेगा, इन सब बातों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया गिरावट के नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। गुरुवार 14 जुलाई को पहली बार एक डॉलर मोटामाटी 80 के पार पहुंच गया। यह लगातार चौथा दिन है जब डॉलर के कंपैरिजन में रुपया इतनी कमजोर हालत में पहुंचा है। ऐसे में यह गिरावट कई मायनों में बड़ी है। इससे महंगाई की मार झेल रहे मिडिल क्लास की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। रुपए की कमजोरी से खाने पीने की चीजों से लेकर आपके बच्चों की फीस तक पर असर दिखेगा, अर्थव्यवस्था का पहिया सुस्त पड़ेगा आदि। अब समझते हैं कि आखिर हमारा रुपया हर दिन रसातल में क्यों जा रहा है, यानी इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। रुपए की बदहाली का पहला कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जारी तेज गिरावट है। आरबीआई के मुताबिक 1 जुलाई को देश का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 5 अरब डॉलर गिरकर 588 अरब डॉलर पर आ चुका है। इस तरह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व 14 महीने में सबसे कम हो गया। इधर रुपया कमजोर हो रहा है और उधर रिजर्व बैंक रुपए की गिरावट को थामने के लिए दनादन डॉलर बेच रहा है। रुपए में सुनामी की दूसरी बड़ी वजह देश का बढ़ता व्यापार घाटा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ताजा आंकड़े बताते हैं कि कच्चे तेल के दाम चढ़ने और हमारा निर्यात कम रहने से देश का व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जून 2022 में व्यापार घाटा 25.63 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया, जबकि जून 2021 में व्यापार घाटा 9.61 अरब डॉलर था। रुपए में गिरावट की एक और वजह है विदेशी निवेशकों की तरफ से हमारे बाजारों से पैसा निकालना। पिछले 1 साल में विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर बाजारों से 32 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम निकाल ली है। इस बारे में हमने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के करेंसी एक्सपर्ट गौरांग सोमैया से बातचीत की। आइए उनको सुनते हैं। मेजर फैक्टर्स जो अभी फिलहाल रुपी को इतना वीक कर रही है अगेंस्ट डॉलर, वो ज्यादातर हमने देखा है कि ग्लोबल फैक्टर्स ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर अगेंस्ट मेजर क्रॉसेस की बात करें तो वो एक मेजर रीजन रहा है रुपये के गिरने की। सेकंड अगर बात करें तो हमने देखा है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो भी काफी बड़े थे रिसेंटली, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। रिसेंटली जो ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स भी आए थे उसमें भी हमने देखा कि काफी वाइडन हुआ है लास्ट कुछ इयर्स के मुकाबले। तो ये सारे रीजंस रहे हैं रुपी की वीकनेस के लिए। क्रूड ऑयल डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर है रुपए की गिरावट के लिए, क्योंकि ये सारा कुछ लिंक्ड है। क्योंकि आप देखिए कि क्रूड के बढ़ने के बाद हम इन्फ्लेशन को बढ़ते हुए देखते हैं, और इन्फ्लेशन जो है वो एक बड़ा फैक्टर है जो सारे ही सेंट्रल बैंक्स फिलहाल उस पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप आरबीआई की बात करें, फेड की बात करें, या बाकी किसी भी मेजर सेंट्रल बैंक को ले ले, तो वो सारा कुछ जो फोकस है वो इन्फ्लेशन की तरफ है। आज भी हमने देखा है कि कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि आगे चलते हुए आरबीआई की तरफ से हम एक 50 बेसिस का भी शायद रेट हाइक आते हुए देख पाए। फेड की तरफ से ऑलमोस्ट अभी 1% का हम हाइक आते हुए देख सकते हैं। तो ये भी काफी हद तक मार्केट फैक्टर इन कर रहा है। सो 75 बेसिस से 100 बेसिस का भी फिलहाल मार्केट फैक्टर इन कर रहा है कि फेड की तरफ से भी रेट हाइक हो सकता है। तो इन्फ्लेशन जो है वो बड़ा एक कंसर्न है, और इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह ही ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रही है। अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पे बात करें तो इंडिया का जो क्रूड बास्केट होता है वो हम देख रहे हैं कि लास्ट कुछ महीनों से ऑलमोस्ट $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वो अगर समझ लीजिए कि अगले कुछ महीनों के लिए भी अगर वैसे रहता है तो हम इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कूल ऑफ ज्यादा होते हुए ना देखें। अब समझने की कोशिश करते हैं कि डॉलर करेंसी बाजार का किंग क्यों है और इसके मजबूत होने से आप पर और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। रुपया करेंसी बाजार का बादशाह इसलिए बना हुआ है क्योंकि रुपए के मुकाबले दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। हमारे रिजर्व बैंक जैसे दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में 60% से ज्यादा डॉलर ही होता है।
ज्यादातर देश आपसी व्यापार में भी अपनी मुद्रा के बजाय डॉलर ही लेते और देते हैं। ऐसे में दुनिया भर में डॉलर सर्वमान्य और सर्वव्यापी टाइप है। ऐसे में जब डॉलर का भाव चढ़ता है तो भारत जैसे देश जो निर्यात से ज्यादा आयात के भरोसे हैं, उनका खर्च बढ़ जाता है और उनकी मुद्रा भी कमजोर होती है। भारत कच्चे तेल के लिए विदेशों पर पूरी तरह से निर्भर है, क्योंकि यहाँ खपत के मुकाबले क्रूड का उत्पादन ना के बराबर है। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का करीब 85% क्रूड ऑयल विदेश से मंगाता है, जिसकी कीमत डॉलर में चुकानी होती है। जाहिर है भारत को कच्चा तेल मंगाने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का पेमेंट डॉलर में ही होता है। इसके अलावा यूक्रेन रूस वॉर के चलते क्रूड ऑयल के दाम काफी चढ़ गए हैं और अब भी $100 के आसपास ये बना हुआ है। इसके चलते भारत का इंपोर्ट बिल भी तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कुकिंग ऑयल और दूसरे खाने पीने के सामान, इनका आयात करने के लिए भी अब और ज्यादा रुपया खर्च करना होगा। इससे देश में महंगाई और बढ़ेगी। कुल मिलाकर कमजोर रुपया एक नहीं कई तरह के दर्द दे रहा है और आगे भी देने वाला है। रुपए में गिरावट के चलते हमारा किचन का बजट और बढ़ जाएगा। अगर आपका बेटा या बेटी विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी फीस और हॉस्टल आदि के लिए आपको ज्यादा पैसे भेजने पड़ेंगे। अगर आपने कहीं घूमने का प्लान बनाया है तो भी आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइट टिकट से लेकर होटल में रुकने और खाने पीने, साथ ही शॉपिंग का भी खर्चा बढ़ जाएगा। महंगाई बढ़ी तो आरबीआई फिर से बैंकों के लिए कर्ज महंगा करेगा और इसके बाद हमारे आपके बैंक भी होम लोन और कार लोन की ब्याज दरें बढ़ाएंगे और आपकी ईएमआई और बढ़ जाएगी। इससे पहले भी आरबीआई कर्ज करीब 1% महंगा कर चुका है। हाँ, रुपए में कमजोरी से हमारे देश के एक्सपोर्टर्स की चांदी हो जाती है। मसलन आईटी और फार्मा कंपनियां और लेदर एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों की 5 उंगलियां घी में पहुंच जाती हैं। इस बारे में समझते हैं कि एक्सपर्ट का नजरिया क्या है। डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है टू टेल यू प्रिसाइसली, क्योंकि सारा कुछ जो है वो इन्फ्लेशन से लिंक्ड है। हमारा इंपोर्ट इन्फ्लेशन रुपए की गिरावट की वजह से भी ऑब्वियसली बढ़ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन मैन के लिए अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, समझ लीजिए कि मैं अगर कहीं लंदन जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ, तो मुझे डॉलर्स बाय करने हैं, तो जो मैं 77 या 78 में बाय कर सकता था लास्ट 2 महीने या 3 महीने पहले, आज मुझे उसी $1 के लिए मुझे अराउंड 80 रुपीज देना पड़ सकता है। अगर कोई कोई स्टूडेंट है जो विदेश में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा उनके एक्सपेंस पे एक बड़ा लोड आ सकता है, क्योंकि जो फीस, समझ लीजिए उनकी अगर फीस $1000, एक एग्जाम्पल के जरिए कि $1000 अगर उनकी फीस है और रुपए के कन्वर्शन के बाद 78,000 या 77,000 2 महीने पहले होती थी, तो आज के तारीख में उनका जो एक्सपेंस है 2000 या 2500 से वापस बढ़ जाता है, बिकॉज रूपी इज एट 80 रुपीज अ डॉलर। तो ये सारा कुछ जो है वो स्टूडेंट से ट्रैवल जो करते हैं लोग, उनके रिलेटेड बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। और जैसे मैंने मेंशन किया क्रूड ऑयल के बारे में, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, तो हम देखते हैं कि जो ट्रेड में जो इंपोर्ट हम जब करते हैं क्रूड ऑयल, तो पहले अगर हम उसी $1 के लिए 78 रुपीज में डॉलर बाय करते थे, आज उसी का वैल्यू जो है वो 80 रुपीज है। तो हमारा जो इंपोर्ट का जो वैल्यू है क्रूड स्पेसिफिक से भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली लोकल लेवल पे भी जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस आगे चलते हुए बढ़ सकते हैं। इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली एक नेगेटिव चीज है ये, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि क्रूड ऑयल जो है वो एक बड़ा कमोडिटी है जो हमारे इंपोर्ट पे इम्पैक्ट करता है। सो ऑब्वियसली हमारा इंपोर्ट बिल उस जरिए बढ़ जाता है, क्योंकि आज के तारीख में अगर टॉप 3 या टॉप 5 कंपोनेंट्स की बात करें जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें क्रूड एक बड़ा कंपोनेंट आ जाता है। तो गवर्नमेंट स्पेसिफिक से वो एक बड़ा एक नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, और जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है तो हमारा जो डॉलर आउटफ्लो है वो बढ़ जाता है। और उसी को रोकने के लिए आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे मेजर्स अनाउंस हुए हैं लास्ट कपल ऑफ वीक्स में। बट जैसे मैंने कहा कि उसका जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म में हमें देखने को नहीं मिलेगा, उनका जो इम्पैक्ट है वो काफी हद तक लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल रेट हाइक साइकिल जो है वो हम लास्ट कुछ महीनों से ऑलरेडी होते हुए देख रहे हैं। और अगर फेड की बात करें तो फेडरल रिजर्व ने तो काफी एग्रेसिवली रेट्स बढ़ाई है। यहाँ पे आरबीआई ने इतनी तेजी से या एग्रेसिवली रेट्स नहीं बढ़ाई है। ऑलमोस्ट सिर्फ अभी के लिए उन्होंने अराउंड क्यूमुलेटिवली 90 बेसिस पॉइंट का उन्होंने रेट हाइक किया है, और आगे चलते हुए थोड़ा सा हम और रेट हाइक होते हुए देख सकेंगे। सो अभी फिलहाल जो मार्केट है
वो 35 बेसिस से 50 बेसिस का रेट हाइक नेक्स्ट मीटिंग में फैक्टर इन कर रहा है, यानी कि आरबीआई की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो अगस्त में है, अगस्त फर्स्ट वीक में, जो जिसमें हम रेट हाइक होते हुए देख सकेंगे। अब जानेंगे कि आगे रुपए की चाल कैसी रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी नोमुरा ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि रुपए में अभी और तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। नोमुरा के एक्सपर्ट्स के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 82 तक जा सकता है। नोमुरा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD बढ़कर 3.3% पर पहुंच सकता है, जिसका असर पहले से कमजोर चल रहे रुपए पर दिख सकता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश का चालू खाता घाटा 1.2% रहा था। नोमुरा की अर्थशास्त्री सोनल वर्मा के मुताबिक भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट में बढ़ोतरी होने की आशंका के कारण रुपए पर लगातार दबाव बना रहेगा। अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने भी हाल में एक नोट में कहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया अगले 6 महीने में 81 तक जा सकता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं आगे रुपए की चाल कैसी रहने वाली है। आगे चलते हुए भी हम रूपी में वीकनेस कंटिन्यू होते हुए देखेंगे, यानी कि रूपी की जो गिरावट है वो कंटिन्यू रह सकती है। 81-20 तक के लेवल्स अभी हम देख सकेंगे, बट जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि जो पेस ऑफ डेप्रिसिएशन है वो थोड़ी सी स्लो रह सकती है, बिकॉज आरबीआई जो है उसको काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, यानी कि जो पेस ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको थोड़ा सा वो स्लो करने की कोशिश कर सकती है बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर मेजर्स, डिफरेंट मेजर्स, ताकि हमारा जो डॉलर की जो आउटफ्लो है वो थोड़ी सी कम हो जाए, या तो फिर डॉलर इनफ्लो हो, वो शायद यहाँ से हम बढ़ते हुए देखें। सो ये तरह के स्टेप्स आरबीआई काफी हद तक लेते रहेंगे। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। इस एपिसोड के बारे में आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।